हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 तारीख मतलब परीक्षा के ठीक एक दिन पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 दिन से आप हमारे साथ बने हुए और आप सबका प्यार देखकर हमें बहुत मोटिवेट मिला है। हमसे जितना बन सका हम आप लोगों के लिए उतना मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके आपका सारा का सारा डिमांड पूरा किए हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने बोला हमसे जितना हुआ उतना किए और आप सब ने भी बहुत मेहनत की है, ये हमें भी पता चलता है। आप लोग का भी कमेंट्स देखकर लगता है कि नहीं आप भी मेहनत कर रहे हैं। मेरा पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो यकीन मानिए कम से कम तो 9-10 से 50 से 60 क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा है। कम से कम 50-60 क्वेश्चन जो है वो 9-10 से ही रहेंगे। उसके बाद 11-12 तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम 11-12 तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। इस चैनल को कम से कम 3-4 दिन पहले ही हमने शुरू किया है और वहाँ से लेके अब तक हमसे जितना बना हम आप लोग के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। एक लास्ट चैप्टर यही बचा हुआ था। ऐसे तो इकोनॉमिक्स भी बचा लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हमें डालना था, इसलिए तो बस आप लोग से एक यही निवेदन है कि अब घबराना नहीं है, होपलेस नहीं होना है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका तैयारी नहीं हुआ है तो ये आप गलत फहमी में है। अगर 4-5 दिन से आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो यकीन मानिए 50 से 60 नंबर आप ऐसे ही आंख बंद करके लेकर आइएगा। अगर मेरे इस पूरा का पूरा सीज़न को 9th क्लास का हिस्ट्री, 10th क्लास का हिस्ट्री, 9th क्लास का ज्योग्राफी, 10th क्लास का ज्योग्राफी, 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, अगर इतना भी आपने कवर कर लिया तो कम से कम तो 60 से 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इतना जान लीजिए। पूरा का पूरा निचोड़ आपको दिया गया है SCERT से। जैसे कि जब आप कपड़ा खींचते हो ना तो पानी जैसे निचोड़ा जाता है ना, वैसे चैप्टर बाय चैप्टर निचोड़ा गया है इसको। अगर आप जब बुक पढ़िएगा कोई भी चैप्टर, जैसे कि आज जो आपके सामने दिख रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा ना 10th क्लास का ये चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, तो उतना क्वेश्चन नहीं निचोड़ पाइएगा जितना कि इसमें निचोड़ा हुआ है। विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन बना के देखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन निचोड़ सकते हैं 10th क्लास की बुक से। उससे ज़्यादा इसमें निचोड़ा हुआ है और भी एक चैप्टर से कम तो 40-40, 50-50 क्वेश्चन निचोड़ा हुआ है। तो यकीन मानिए आप एक सही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अब समय है, बस होपलेस नहीं होना है। आप जितना पढ़े हैं उतना को स्थिर कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। अलग चीज़ कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। 1000 चीज़ आप पढ़िएगा, इधर उधर पलटिएगा, ये बुक पढ़िएगा, वो बुक पढ़िएगा। परीक्षा के एक दिन पहले दिमाग को शांत रखना है। बस जहाँ आप होपलेस हुए हैं इसका फ़ायदा किसी और को होने वाला है। आप जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो बस उसी को पढ़िए, उसी को बस देखते रहिए, रिवीजन कर दीजिए। आज का दिन 5 तारीख आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही एक नया वीडियो होगा आपके लिए। बस इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। एक जितना भी हम वीडियो डाल चुके हैं उसका सिर्फ रिवीजन करना है। नया की ओर आँख उठा के मत देखिएगा। इसका बस आप इतना रिवीजन करके जाइए, उसके बाद देखिए आपको क्या होता है। और माइंड को रिलैक्स रखिए। समझिए कि जितना आपको बुझाता है उतना किसी को नहीं बुझाता है। आप हैं वो आप हैं। आप अपना कंपेयर किसी और से मत कीजिए, वो आपसे तेज़ है कि नहीं है। आप समझिए कि आपको जितना बुझाता है वो काफ़ी है, उतना में आप कर सकते हैं। आपके पास जो हथियार है ना आपको उसी से लड़ना है। अगर आपके पास चाकू है, अगला के पास तलवार है, तो यकीन मानिए अगर आपके पास अंदर से हिम्मत होगा ना तो चाकू भी जीत सकता है। तलवार होता है वो बात की बात है, लेकिन बस अंदर से हिम्मत होना चाहिए कि नहीं आप लड़ सकते हैं। तो आपके पास जितना तैयारी हम लोग मानते हैं कि इतना कम समय में हम लोग का तैयारी अच्छा से नहीं हुआ होगा सबका, क्योंकि अभी बहुत वीडियो लाना बाकी था साइंस का, 11-12 का, लेकिन हम नहीं कर पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। लेकिन हाँ, जितना करवा दिए ना उतना बहुत करवा दिए हैं। आप जाइए तो पहले एग्ज़ाम हॉल में, बस माइंड को स्थिर रखिएगा।
5 तारीख का दिन एकदम रिलैक्स फील कीजिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कम से कम तो प्रीवियस देख के जाइए 20 का, इसीलिए हम 2 प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं। 12 वाला नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन 20 का दोनों डाला हुआ है, तो उसको आपको कम से कम देख के चलना है। और दूसरी बात कि अगर इस वीडियो को अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 2 दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो सीज़न शुरू होने वाला है बीपीएससी टीआरई का, बहुत कम समय हम लोग को दिया जाएगा, उसमें भी हम लोग एकदम इससे अच्छा आप भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई का हम लोग तैयारी जो दिसंबर में होने वाला है, उसके आधार पर एक नया प्लेटफॉर्म की ओर चलेंगे। तो आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। और हम इस सीजन मतलब आज लास्ट चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सबका परीक्षा अच्छा गया हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का लास्ट पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास का। चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या बोल रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। तो ये बात तो सही जा रहा है, जहाँ एक दूसरे से टकराएगा तो वहाँ सामाजिक विभाजन तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर क्यों चलते हैं। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। यह भी अच्छा बात है, यह संभव है क्योंकि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये बात सही है। आप लोग इतने सारे बैठे हो तो हर किसी का एक अपना पहचान होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये कहना उचित नहीं है। सिर्फ मतलब केवल भारत में ही ऐसा होता है, तो ये बात गलत है। और भी कई देशों में होता होगा विभाजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आ और बी यही दोनों आपका मेल खाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। तो कौन लोकतंत्र के विरोध में रंग भेद में नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेडी गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई आसान भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में, ठीक है, भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, ठीक है। तो ये किस संस्था में है, तो याद रखिए ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए, ठीक है। तो गौर करना है, क्या बोल रहा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा गलत मतलब कथन गलत है, तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये कथन क्या है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। ये कथन क्या है, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको सिर्फ सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, यही सिर्फ सही है। क्या बोल रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? तो मेघास्थिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका की आबादी में तमिल की संख्या कितनी है? ठीक है, तो श्रीलंका की आबादी में तमिल संख्या कितनी है? तो इसका आपका हो जाएगा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में तमिल, एक मिनट, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो किस मतलब दिशा या किस क्षेत्र की ओर रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी प्रांत में, ठीक है। किस ओर रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, ठीक है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू समुदाय की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था, ठीक है। तो कब घोषित किया गया था? मतलब किस मुद्दे में घोषित किया गया था? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में इसे घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में वर्तमान में, ठीक है, कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व का प्राप्त है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 10.86%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शहर था? तो मर्चटेम में रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है? ठीक है, तो ये किस देश के नागरिक को दिया गया था? तो बेल्जियम के नागरिक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना था? ये आपका 2011 के अनुसार पूछ रहा था, याद रखिएगा। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 53.70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कैसी थी? ठीक है, तो उनकी भाषा कैसी थी? तो सिहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है तो कितनी है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 59। अगला क्वेश्चन चलते हैं। काले दस्ताने, ठीक है, और बंधी हुई मुट्ठी थी, ठीक है, तो किसकी थी? 21 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वेत शक्ति का। मतलब इस जो मतलब चिन्ह या प्रतीक था ना, 21 का था, तो अश्वेत शक्ति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ठीक है, ये कब उभरा था? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपका 1966 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डरबन ने नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो ये कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिए ये कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 2001 में। ये कब हुआ था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, क्वेश्चन रुकिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता है तो कितना प्रतिशत? बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता है? तो ये हो जाएगा आपका 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था? ऐसी कौन सी संस्था था? तो स्थानीय पंचायती राज संस्था, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोलता है निम्नलिखित देश में से किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान करना पड़ा था? ठीक है, कौन सा देश था? तो इसका नंबर 26 नंबर का क्या हो जाएगा? याद है, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान में संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो किनका नाम संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी, ठीक है, सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बेल्जियम में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथन में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा, ठीक है, सिहली भाषी बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी, बस यही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राजनीतिक में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो गई, ठीक है, हो जाती है जब, तो क्या हो जाएगा 32 का? तो 32 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है, ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? आपसे इसमें अभी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सत्ता की साझेदारी के चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोला कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ये कहाँ पड़ेगी? तो ये आपको जाति, भाषा, क्षेत्र या संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है, तो एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव के कमी। 37 देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामर, ठीक है, एफ्रो अमेरिका धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? ठीक है, तो ये अपना किस प्रकार व्यक्त किए थे? तो 37 का क्या हो जाएगा? तो मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। अब हम जानते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया? ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर, चलिए तो देखिए इसमें आपको 38 क्वेश्चन पूछा गया था, एक चैप्टर से आपको 38 क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली क्या थी, इसको देख लिया जाए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है, संघ जो है वो राज्य की विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य का उदाहरण है तो क्या है? अमेरिका आपका एक संघ राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ठीक है, तो ये कितनी सूचियों में हुआ है? ये आपको 3 सूची में याद रखिएगा। भारत में कितने सूची है? तो 3 सूची है। कौन कौन? एक हो जाएगा आपका संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा यहाँ से समवर्ती सूची जो है ना, ठीक है, समवर्ती सूची मतलब शिक्षा को कभी कभी पूछ देगा, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? जो हमारा शिक्षा है वो किस सूची में रखा गया है? ये आपको समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए, और अगर बात करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की, तो संघ छोड़िए, आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, सत्ता में साझेदारी का सही है, क्यों सही है? कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि आज का दिन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का अभाव है, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट पढ़ना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग को ये सेट भी ख़त्म करके दे दें।
चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? ठीक है, तो ये आपको बेल्जियम में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम में सतह की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देशों को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, देशों को भाषा के आधार पर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल के आएगा। ठीक है, कि भाषा के आधार पर, ठीक है, गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला मतलब राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अभी सब यहाँ अभी कब हुआ था? तो 1953 में, या ये भी याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1953। भाषा के आधार पर गठित होना आंध्र प्रदेश की गठन कब हुआ था? तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सतह में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो ये कहाँ पड़ेगी? तो याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटते समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, मतलब एक दलीय होती है कि बहुदलीय होती है, किस दलीय होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन नंबर 8 का यह हो जाएगा आपका बहुदलीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इतना याद रखिए। लोकसभा राज्यसभा से अगर प्रश्न था, इस क्वेश्चन फेमस है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको भी आइए एकदम 543। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते समवर्ती सूची देखिए में रखा जाता है। समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? याद रखिएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ठीक है, और शिक्षा क्या है? तो बिहार का भी एक शिक्षा है। तो बिहार क्या है? एक राज्य है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया। या समवर्ती सूची को किस में रखा जाता है? तो केंद्र और राज्य दोनों में, इसमें दोनों का भागीदारी होता है। इसीलिए अभी जो कानून पास हुआ था सीटेट को लेके, ठीक है, तो बोल रहा है एनसीटी इस पर फैसला करेगा क्योंकि केंद्र में है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों इसमें भागीदारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? ठीक है, तो तीसरा स्तर कौन सा है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी। ये एकदम याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये आपका VVI क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप से पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पंचायती राज व्यवस्था ही से ही क्वेश्चन है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो किस राज्य को विशेष है? तो जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जो दर्जा जो था ना वो 370, पहले जब आप पढ़ते होंगे। ठीक है, 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से, जो कि अब मोदी जी इसको हटा दिए हैं। ठीक है, अब इसको किसी प्रकार का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा, योजना आयोग, पहले इसका आंसर देख लीजिए, 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग का ना पहले नाम क्या था? योजना आयोग। इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950, लेकिन इसका नाम बदल कर, ठीक है, क्या नाम रख दिया गया? तो नीति आयोग। इसका नाम बदल कर क्या नाम रख दिया गया था फिर? नीति आयोग। ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो नीति आयोग। ये 1915 में, 1915 में नहीं, ठीक है, इसका नाम 2015 में मोदी जी नाम बदल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 17 देखते हैं। न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्यायमित्र निम्नलिखित किस संस्था का सेवक है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ग्राम कचहरी का, ग्राम कचहरी के मित्र हैं। आगे चलते हैं। भारतीय शासन प्रणाली, ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली ये क्या है? तो भारतीय शासन प्रणाली एक संगठनात्मक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? राज्य परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए, 1953 में गठित, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हम इससे पहले क्या आपको बताएं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला, ठीक है, भारत कौन सा राज्य था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला कौन सा राज्य था? तो हम पढ़े आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन इसी को बोलते हैं घुमा देना। वो सीधा सीधे भी पूछ सकता था वो राज्य कौन सा था ऐसा कुछ, लेकिन अध्यक्ष आपसे पूछ दिया। तो याद रखिएगा ये अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ये क्वेश्चन भी आई है एकदम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका भी आई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? मतलब किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो इसका अधिकार किसके पास है? इसका अधिकार संसद के पास है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, याद रखिएगा संसद निर्माण कैसे होता है? राज्यसभा, लोकसभा और एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी कि ये तीनों जब मिलते हैं, जब लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, ये जब ये तीनों मिलते हैं तब संसद का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार फिर से। किस राज्य के नाम, मतलब किसी राज्य का अगर नाम या सीमा में परिवर्तन करना है ये कौन करेगा? तो संसद करेगा। यानी कि तीनों जिसमें शामिल होता है उसे संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो कितने राज्य पे? ये आपका 5000। कितना हो जाएगा? तो 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नागरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था? ठीक है, तो कौन से संशोधन में? ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा? 23 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 563। उसमें कितनी थी टोटल? 563। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पंचायती राज प्रणाली की विविधता शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, ठीक है। चलिए, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा जिला था राजस्थान का? तो राजस्थान का जिला का नाम आपका हो जाएगा नागौर जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1959 में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले देखिए, भारत में 4 महानगर हैं, ठीक है। कौन कौन? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ पे सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये तो मतलब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा से देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में कोई ऐसा मतलब जो डाटा आपको याद हो तो याद रखिएगा। 8 अगस्त या 9 अगस्त, दोनों में से कोई भी डेट आपको दे देगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर पूछते भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 8 या 9 अगस्त 1942 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कैबिनेट मिशन योजना तो 1946 में, अगर कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो 1946 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ये तो प्रमुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो सिंपल है, छत्तीसगढ़ हम जानते हैं राज्य है, उत्तराखंड आपका राज्य, केरल आपका राज्य, तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ये मतलब राजधानी भी किसी का है, और वो क्या बोलते हैं उसको, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बोल रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है, अगर बिहार में जो नगर निगम है, ठीक है, उसमें वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42, याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार स्टेट देने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, ठीक है, भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? ये भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? ये राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता था? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता था? तो याद रखिए पंचायत सचिव होता था। एक चीज़ और, सचिव का ना नियुक्ति होता है कि निर्वाचित किया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सचिव का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन किया जाता है? तो कभी भी पूछे ना कि तो इसका नियुक्ति होता है, ये सरकार के द्वारा ये आते हैं, इनका जो होता है पेमेंट जो कौन देता है? तो ये सरकारी हो गया एक तरह से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं की आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कितना प्रतिशत? ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वर्तमान समय में, ठीक है, विश्व के करीब कितने देशों में संगठनात्मक शासन प्रणाली लागू है? ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर आपका हो जाएगा टोटल 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? ठीक है, तो कितनी है? तो 36 का क्या हो जाएगा? 22 भाषा। देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में, आप बोलो 8वीं अनुसूची में टोटल, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ दे कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 2 भाषा, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, इस दोनों को नहीं किया गया है, याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ देगा। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो कौन सी 2 भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है, एक राजस्थानी, ठीक है, और एक राजस्थानी, और एक आपका हो जाएगा अंग्रेजी, इन दोनों को नहीं शामिल किया गया है। भारत के 8वीं अनुसूची में किन 2 भाषाओं को नहीं शामिल किया गया है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है? हम जानते हैं पुडुचेरी है, लक्षद्वीप, दिल्ली लक्षद्वीप है, यानी कौन नहीं है? तो आपका मिजोरम नहीं है। मिजोरम क्या आ जाएगा? 7 सिस्टर में आ जाता है। कभी अगर पूछ ले 7 सिस्टर, तो जितना भी पूर्ववर्ती राज्य है ना, वो सब 7 सिस्टर में आता है, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम जो है वो नेपाल, ठीक है, सिक्किम क्या है? तो पहले आपका हो जाएगा, इधर नेपाल है, नेपाल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? बीच में आपका सिक्किम हो जाएगा, और यहाँ आपका भूटान। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा राज्य है? ठीक है, नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए, बताने के लिए तो चारों ऑप्शन को मतलब अच्छे से हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है, कौन क्या है, कि यहाँ पे कितना सीट है, लेकिन उतना टाइम नहीं है अभी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैच कीजिए वो अच्छा रहता है। अगर बताने पे चलें तो चारों क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ आपको फैक्ट बता दिया जाए, लेकिन उतना भी समय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के अनुसार चलते हैं। वर्तमान समय में भारत में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आपका 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है?
तो ग्राम कचहरी का कौन नहीं है? तो 39 का है मुखिया। मुखिया जो है ना एक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है संघीय सरकार की एक विशिष्टता होती है। तो क्या विशेषता होती है संघीय सरकार की? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ये सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जूम करने से हाँ चलिए ठीक है, इतना चलेगा। संघात्मक ठीक है शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो याद रखिएगा समस्त शक्ति संघ एवं उसकी ठीक है विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 1933 में बेल्जियम के ठीक है 1933 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी कि संशोधन किए गए। इन बदलावों के प्रमुख उद्देश्य क्या था? उससे पहले अगर हम बात करें संशोधन की, देखिए उससे पहले अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो बताइए कि भारत के कौन मतलब कि कितने अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात करता है? अगर आपको संविधान के कोई भी धारा में कुछ संशोधन करना है तो अनुच्छेद कितना में संशोधन की बात करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है ये संशोधन से संबंधित है। अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो 368 के तहत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलो सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? संघीय शासन प्रणाली अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43। चलिए, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन ठीक है निम्नलिखित में विकल्प में संबंधित है। ये किससे संबंधित है? 73 किससे संबंधित है? 43 क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 ठीक है स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातली संस्था कौन सी थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत। कौन सी थी? ग्राम पंचायत। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ग्रामीण क्षेत्र ठीक है शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है? अगर ग्रामीण क्षेत्र है वो बाद में बढ़कर क्या शहर क्षेत्र में बदल गया तो उसमें क्या स्थापित किया जाएगा? सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाए तो इसका आंसर बता दिए, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत। नगर निगम मत मार दीजिएगा, बोलो नगर परिषद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ठीक है 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी। तो कितना किया गया था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का, तो 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पंचायत समिति का कार्यपालक ठीक है कार्यपालिका पदाधिकार कौन होता है? इसका कौन हो जाएगा? 47 का, इसका हो जाएगा आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? नगर आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये इसको क्या कहा जाएगा? तो महापौर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए वो तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और एवं संघर्ष। याद रखिएगा आपका संघर्ष ठीक है 6 तारीख को दिखेगा। आप कितना संघर्ष किए हैं ठीक है, ये 4 से 5 दिन, वो 6 तारीख को दिखेगा। चलिए फिलहाल तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1 मिनट थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। आज पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति ठीक है में किस लिए जाना जाता है? तो मतलब 1975 का जो राजनीति है ना वो किस लिए जाना जाता है? सिंपल सी बात है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसीलिए जाता है, मतलब ये जाना जाता है। 1975 में क्या हुआ था? तो देश के अंदर क्या हुआ था? भारत में आपातकाल की घोषणा हुआ था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश के किस
दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार से है। बिहार का कोई भी क्वेश्चन हो ना वो छोड़िएगा नहीं, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो यह हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको हुआ था? 4 का, तो 4 का क्या है? जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन, देखिए यहाँ से क्या हुआ था ना, बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसको मतलब कि अभी तक क्या आंसर हुआ पता भी नहीं चला। खैर हम लोग का तो चलिए शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध में, कि आर्थिक शोषण के मुक्त से, कि शराबखोरी के विरोध में, कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पेड़ काटने के विरोध में। याद रखिए चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। याद रखिए कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए हाँ कहाँ हुआ था? तो याद रखिए उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, दलित पैथेंस के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ताड़ी, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या था? पहला राज्य था। कब हुआ था? तो 1953 में। एकदम माइंड पे रखिएगा इसको। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना ये याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ से आपको पूछ देगा ना, एक पूछता है कि कौन सी ऐसी 2 नदियाँ हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है जो अरब सागर की ओर गिरती है। ठीक है, कौन सी ऐसी 2 नदियाँ जो अरब सागर की गिरती है? तो एक आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, एक आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि कावेरी, ठीक है, कावेरी जलप्रपात किस 2 मतलब कि किस 2 राज्य के बीच में है कावेरी जलप्रपात? तो याद रखिए कावेरी जलप्रपात है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो ये आपका राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ठीक है, जस्ट उसी का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका याद रखिएगा 2005 में बना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? याद रखिएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बोल्विया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, तो क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ठीक है, तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? याद रखिए 1948 में। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और ठीक 1 साल बाद 1948 में क्या होता? श्रीलंका आज़ाद हो गया था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, राजनीतिक दल का आशय है, तो क्या है इसका आशय? तो 15 क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के समूह से। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के समूह से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों के नींव, ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन में। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ठीक है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कौन सा कार्य, ठीक है, राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? 19 का क्या हो जाएगा? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
चलिए, बोल रहा है कि कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो कौन मेल नहीं खाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से आप लोग। चलिए सोच लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना, ठीक है, किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ठीक है, तो किस प्रकार दलीय व्यवस्था में होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, ठीक है, कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को, देखिए यहाँ पे राजनीतिक दलों की नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यही गलत कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दल बदल कानून, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, 25 का क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन सा एक ऐसा पार्टी है जो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, ये नहीं है। जनता दल, देखिए जनता दल, ठीक है, पार्टी का गठन कब हुआ था, तो जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था, 28 का आंसर बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है, ढीली होती है, मजबूत होती है, अति मजबूत, कठोर, क्या कैसी होती है, याद है मजबूत जनमत होती है, क्या होती है, नो सॉरी, हम ऑप्शन नंबर 30 बता दें। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, उस 29 का आपका आंसर हो जाएगा ढीली होती है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो कौन सा है, तो मजबूत जनमत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में, ठीक है, किस दल ने सरकार बनाई। तो 2015 में कौन सा सरकार बना था, ये तो सबको याद होगा, बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, जनता दल ने भी बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल ने भी, और कांग्रेस में भी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी रखी गई थी। ठीक है, तो कितनी रखी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बांग्लादेश, चलिए बांग्लादेश से मुक्त संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग समर्थन में मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, चलिए भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी थी। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। ठीक है, किस राज्य में, राजस्थान के नागौर में, नागौर जिला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार, ठीक है, किस वर्ष लागू हुआ। संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो किस वर्ष हुआ था, तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो किस देश में नहीं है, चलिए तो ये किस देश में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 37 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष नेतृत्व प्रदान कर रही, ठीक है, नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? ठीक है, आंग सान सू किस देश की राजनीतिक महिला है? ठीक है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन उठा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम बताइए। मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम, इसलिए तो सबको पता होता है, ठीक है, संप्रग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान में भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? ये भी क्वेश्चन शायद उम्मीद है हर किसी को पता होगा। 1996 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये भी सबको पता होगा, 19 कमल। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 1985 में। और देखिए एक चीज़ और याद रखिए, 1985 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 28 दिसंबर 1985 ना, 28 दिसंबर 1885 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछेगा, ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? ठीक है, तो उस संस्था का नाम क्या है? 45 में नंबर, ये हो जाएगा आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 47, 15वीं, ठीक है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? ठीक है, तो ये कब संपन्न हुआ था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? सबसे बड़ी और पुरानी कौन है? ठीक है, तो ये 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कि कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और इसके मतलब कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक की स्थापना किसने किया था? एओ हुम्र। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, वयस्क, ठीक है, मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा दल है? तो जनता दल यूनाइटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन के किन किन वर्गों का समर्थन मिला था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका छात्र का समर्थन मिला था, वकील का भी मिला था, राजनीतिक नेता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, लोकनायक। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, और एक बात, आगे जब उपनाम की बात करें, एक होता है देश बंधु, ठीक है, ध्यान से, एक होता है आपका देश बंधु, जब देश बंधु पूछें, अब एक होता है दीन बंधु। ठीक है, बताइए, एक होता है देश बंधु, एक दीन बंधु, ये दोनों कौन होते हैं? देश बंधु बोलेगा तो चित्तरंजन दास, ठीक है, देश बंधु की अगर हम बात करें तो चित्तरंजन दास देश बंधु में। दीन बंधु में कौन होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो हो गया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? ठीक है, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या था याद रखिएगा, ये तो सबको याद होगा, क्या याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक कहावत है भैया बिहार की कि जब तक क्या तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक आज ख़त्म करेंगे नहीं ना पॉलिटिकल साइंस का, तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना मिनट भी क्यों ना हो जाए। चलिए, बहुत कमेंट आ रहा था कि भैया लाइए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए। चलिए, तो आज रेडी रहिए पढ़ने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? देखिए, यही बात आपको बार बार समझा रहे थे, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर। देखिए, बाई डेट का मन मुँह पे होना चाहिए। ठीक है, 22 दिसंबर 1885 को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन कब हुआ था? तो सॉरी 22 दिसंबर बोल रहे हैं, 28 दिसंबर 1985 को। ठीक है, कभी कभी वीडियो सही होता है ना, ऑडियो गड़बड़ा जाता है, और कभी जब ऑडियो सही होगा तो कभी कभी वीडियो गड़बड़ा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा, अब भी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? याद है? भूल गए इतना जल्दी? आपातकाल की घोषणा कब हुआ था बताइए, बोलिए, कितना माइंड में याद रखिएगा। भूलना है ये है, जब तक आप कोई चीज़ अगर नहीं भूलिएगा ना तो सीख भी तो नहीं ना पाइएगा। जब तक नहीं भूलिएगा तो सीख भी नहीं पाइएगा। अब भूलना और सीखना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भूलना और सीखना क्या है? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम चलिए बात करते हैं आपातकाल की। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक है, अब सोचिए 1975 में, ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे? आपसे ये पूछा जा रहा है 1975 में कौन प्रधानमंत्री थे? घूमो यार। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, 57 नंबर अच्छा से याद कर लीजिएगा। 58 देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है लोकतंत्र में? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्ता प्राप्त करना। 59 नंबर तक देखिए, दे दिया। चिपको आंदोलन का मतलब प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? अभी जस्ट हम ऊपर मैं आप लोग को बता के आ रहे हैं। चिपको आंदोलन जो था किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, और इसमें और याद रखिएगा, पेड़ से तो संबंधित है ही कि चिपको आंदोलन में क्या वहाँ की महिला लोग जो थे ना, जब पेड़ काटने के लिए मतलब आ रहा था, महिला लोग चिपक गया था पेड़ से। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाएं पेड़ से चिपक गया था, तभी से चिपको आंदोलन। दूसरी बात, ये किसके मतलब के नेतृत्व में, इसके नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुण। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुण याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुण। चलिए, चिपको आंदोलन मतलब वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को चलते 60 नंबर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 60 नंबर का आंसर बताइए। तो जयप्रकाश नारायण। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं। ठीक है, 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल सी बात है, नेतृत्व जो नारा देंगे वही नेतृत्व किए थे, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, तो यह हो गया आपका खत्म। आप लोग का बहुत डिमांड था कि भैया आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। भैया आंसर दे दिए हैं, पढ़िए एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है अगला हम लोग का चैप्टर नंबर 4, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। क्या क्या है उपलब्धियाँ, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यहाँ पे फोकस करना हम लोग को, नहीं के पास कौन नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, किन मुद्दों पर सफलता आई? तो किन मुद्दों पर सफलता आई थी? तो 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन देखते हैं, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? कितने देशों में है? याद रखिए 100 देशों में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लोकतंत्र में, ठीक है, चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को मतलब को चुनने का अधिकार किसको होता है। सिंपल सी बात है, अगर भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है, तो भारत में एक लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें मतलब शक्ति किसके पास है, ठीक है, तो ये जनता के पास है। जिसको चाहे तब सरकार में बैठा देगा, जिसको चाहे तब सरकार से उठा देगा। ये सब शक्ति किसके पास है, हम और आपके पास है, ठीक है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार। तो ये हमारा चैनल का नाम है धीरज सीटेट एकेडमी। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का ज़बरदस्त क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और हाँ, अगर एक दूसरे को नहीं शेयर किए हैं वो भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, ठीक है, तो किसके मतलब फैसले में रहती है, तो गैर लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। तब सही आधार क्या है, तो इसका आपका सही मतलब आधार हो जाएगा विविधताओं का साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो सही कथन कौन है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्था है, तो बिहार में पंचायती राज कैसे राज्य संस्था है, तो 3 स्तरीय राज्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की ये कितनी सीट हैं, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में महिलाओं के लिए कहाँ है, तो 10 का ही क्वेश्चन पीछे पूछ चुका पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, ठीक है, तो ये किसमें बनी रहती है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, ठीक है, जो बाधक पहुंचाएगा, तो 12 का क्या होगा, अशिक्षा। जब अगर शिक्षा हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, तो बाधक क्यों पहुंचाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, भैया लोकतंत्र है तो किसके प्रति होगी, हमारे और आपके बीच होगी, यानी कि जनता के प्रति होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो कौन सा माना जाएगा, जिससे हम और आप चुनेंगे वही सबसे अच्छा होगा। अगर आप तेजस्वी को चुनिएगा तो वही आपके लिए अच्छा होगा, अगर कोई नीतीश को चुनेंगे तो उनके लिए नीतीश चाचा अच्छा होगी, पलटू चाचा जिसका उपनाम है, ठीक है। चलिए, यानी कि लोकतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस सरकार के कार्य का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है, ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तानाशाहों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं, ठीक है, तो चुनाव किसका नियमित रूप से होता है, एक ही तो है, लोकतंत्र का। अगला चलते हैं। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होती है, ठीक है, तो फैसला लेने में विलम्ब कहाँ होगा, जहाँ लोकतंत्र होगा वहीं तो विलम्ब होगा, कि क्या फैसला लिया जाए, बीपीएससी में बीएड वालों को जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। देखिए अभी तक कुछ फैसला आया ही नहीं है, कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, तो कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, यह आपका हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अगर आपसे पूछे कोई कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र क्या है, तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, कि कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है, ठीक है, तो कौन सा कारण हो जाएगा, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए विविधताओं में सामंजस्य, अच्छी बात है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी है, लोगों का शासन ये भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है नहीं, तब आइए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की ओर। टोटल इसमें ज़्यादा नहीं है, 6 चैप्टर पढ़ना है, नहीं 5 ही चैप्टर पढ़ना, ठीक है, ये हमारा लास्ट ही चैप्टर है। चलिए कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, टाइम ख़त्म करते हैं, थोड़ा बकवास भी ज़्यादा कुछ हो गया है। चलिए
लोकतंत्र की सफलता निर्भर रहती है, तो लोकतंत्र की सब सफलता किस पर निर्भर रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी की, तो कितना बारी पूछेगा यार, 10%। ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। चलिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका VVI हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब भी ये क्वेश्चन आए ना, इसको तुम छोड़िएगा नहीं। ये कथन किसका था, लोकतंत्र जो है जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, तथा जनता के लिए, ये कथन किसका है, ठीक है। याद रखिएगा, ये 3 का आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है लगभग, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है था, ठीक है। तो कुपरिणाम क्या था, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगावाद, या अलगाववाद, सॉरी अलगाववाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, लोकतंत्र पे है मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन पीछे पढ़े, अशिक्षा क्या है, तो अशिक्षा एक आपका बड़ा मार्ग बनेगा, बाधा बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कितना हो जाएगा, 1/4 भाग। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन लोकतंत्र का अंग है, ठीक है। तो कौन अंग है, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, इनमें कौन सी राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो इनमें कौन सी राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो 11 क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कौन सी चुनौतियों का लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है, तो कौन सा सामना करना पड़ता है, यानी कि मौलिक अधिकार बनाने में चुनौती होती है, मौलिक अधिकारों के विस्तार में चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की भी चुनौती, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी रहती है, ठीक है। तो कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी रहती है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरो लोगों को, ठीक है, दी गई रियासतों वापस लेने की मांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कौन सा कारक, ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियों में से मेल नहीं खाता है, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, भारत में बहुसंख्यक के हितों की रक्षा करना, ये मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म पर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया था, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 240 साल पुराने। 17 नंबर, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है, किस दल को शामिल किया, ठीक है, तो किस दल को शामिल किया था, ये हो जाएगा आपका तृणमूल कांग्रेस को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतलब वोट देने का कब मिला था, ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, 1971 में। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है, ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अलगावाद। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल संकट, ठीक है, किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप से उभरी, ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बोल्विया में। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती होगी, तो जातिवाद। कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आपका, तो देश प्रेम, ये कभी आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारतीय लोकतंत्र की
कमजोरी को दूर करने में इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ठीक है, तो किस देश के माओवादी नेता हैं? ये आपका नेपाल के हैं। चलिए, किस देश के राष्ट्रवादी नेता का आंग सान सू फोर्क को, ठीक है, 15 वर्ष के लिए नज़रबंद कर रखा गया था? ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? तो म्यांमार। 14वीं लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी कितना था? ठीक है, तो 6.51 यानी 51। किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो 27 का अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े, नेपाल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 29 को क्या हो जाएगा? देखिए, 14वीं में जब पूछेगा, ठीक है, तो 6.51। ठीक है, 14वीं की अगर हम बात करें, अभी जस्ट ऊपर पूछा हुआ था आपसे 6.51। अगर 15वीं की बात करेगा तो 10. ठीक है, 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक सुधार में मुख्यतः होते हैं, तो लोकतांत्रिक सुधार में मुख्यतः क्या होते हैं? तो राजनीतिक दल होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग का पूरा 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस ख़त्म कर चुके हैं। इसमें पार्ट 1 में ही आपका पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटा का टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, ये हमको पता है। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना नाम का झंडा गाड़ के आइए। स्टेट एग्जाम मतलब इतने अच्छे से पेपर जाना चाहिए कि हम लोग बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में शुरू से ही लग जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं। 18 तारीख को आपको 16 तारीख का आंसर किया जाएगा, मतलब उससे पहले ही जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते जाइएगा, शायद 10 तारीख के बाद मतलब सबका आंसर किया आना शुरू हो जाएगा, और 16-17 तक तो सबका आ जाएगा आंसर की। 18 तारीख को तो रिजल्ट है, उसको निकाल देना है। अगर सबका बढ़िया हुआ तो हम एक नई जुनून के साथ, ठीक है, आपका इतना प्यार स्नेह हमें मिल रहा है, तो इसके साथ एक नया जुनून के साथ हम लोग बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, बाकी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। हाँ, और साइंस वाले नाराज़ ना हो, जो मैसेज कर रहे थे कि साइंस का भी वीडियो लाइए। जिस प्रकार से आपका एसएसटी सोशल साइंस का चल रहा है ना, इसी प्रकार का साइंस का भी चलता है। सारा चीज़ था मेरे पास, लेकिन हम चला नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साइंस वाले स्टूडेंट से। लेकिन उम्मीद रखिए कि अब आने वाले बीपीएससी में, ठीक है, आपको निराश नहीं किया जाएगा। हर चीज़ का एक सिस्टम से शुरू किया जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर से आपका भी जैसे चल रहा है सोशल साइंस का, साइंस का भी ऐसे ही वीडियो आएगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।